अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद खलील कादरी, फैसलाबाद, पाकिस्तान से। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो होंडा सिटी 2010 मॉडल पे है। इसकी ट्यूनिंग हुई को अभी 10-15 दिन हुए हैं, लेकिन इस गाड़ी की अभी तक मिसिंग ख़त्म नहीं हुई और एवरेज भी बहुत कम है और गाड़ी में ज़ोर भी नहीं है, यानी पिक बहुत कम है। तो इसका हम मुकम्मल ट्यूनिंग करेंगे और चेक करते हैं इसको कि इसमें क्या मसला है। आप थ्रॉटल दे सकते हैं। इसको बाहर से साफ़ है लेकिन अंदर से गंदी है अभी। तो इसका मैनीफोल्ड भी निकाल कर देखते हैं। इंग्लैंड सारा इसका मुकम्मल खोलेंगे और इसके इंजेक्टर भी चेक करते हैं, प्लग भी चेक करते हैं। ये मुकम्मल ट्यूनिंग अभी हम खोल रहे हैं इसकी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो उन्होंने एक फ़िल्टर इनको लगा के दिया है और फ़िल्टर लगा के उन्होंने कहा कि 10,000 आप इस पे चला सकते हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसा फ़िल्टर नहीं आया जिसके ऊपर आप गाड़ी 10,000 चला लें। ये इग्निशन कोयल इनकी शार्ट हैं, इनके ऊपर टेल पिकी हुई है। ये 2-3 नंबर की ऐसे ही है और 2 नंबर की कोयल का पेच भी नहीं है, वो अंदर हेड के अंदर टूटा हुआ है, तो उसके ऊपर पट्टी लगाकर उसको रोका हुआ है। तो ये इसी तरह फिटिंग इसकी की हुई है। इसके अभी हम प्लग भी चेक करते हैं। ये गाड़ी में बिल्कुल ज़ोर नहीं है, बहुत हल्की पिक है इसकी। तो गाड़ी को जब रेस देते हैं तो ख़त्म ही हो जाता है। ये आप देख सकते हैं प्लग इसके बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। प्लग अभी हम इसके चेंज करेंगे और इसका इंजेक्टर भी खोल के चेक करते हैं और टैबलेट भी देखेंगे। तो इस तरह ट्यूनिंग आपको मुकम्मल करवानी चाहिए। ये सिर्फ थ्रॉटल खोल कर सफाई करने से ट्यूनिंग नहीं हो जाती। इसकी सभी चीज़ें आप चेक करें इंजन की जब भी आपके पास गाड़ी आए। तो इस तरह का काम कुछ दोस्त हमारे कर देते हैं। तो जब हम गाड़ी खोलते हैं या उसकी मुकम्मल ट्यूनिंग के पैसे बताते हैं तो वो कहते हैं हमने तो 1000 में कराई थी, आप इतनी ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। तो इतना काम करते नहीं हैं और कस्टमर का एक ज़हन बन जाता है कि ये काम इतने का ही है। जब हम गाड़ी खोल कर दिखाते हैं, इस तरह मैनीफोल्ड खोल कर दिखाते हैं, तो इसमें एक लेयर मिट्टी की जमी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो यही मिट्टी जब अंदर जाती है, वाल कटिंग होते हैं, फिर उसी से आगे ब्लॉक में जाती है, रिंग और स्लीव कटते हैं, तो इंजन बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो कस्टमर तो इसी आस पे रहता है। जैसे इनको उन्होंने कह दिया फ़िल्टर हम डाल रहे हैं, इनको 10,000 किलोमीटर आप चला रहे हैं। अभी हम इसका इंजेक्टर भी चेक करते हैं। इंजेक्टर भी काफ़ी देर हो गई है, इनको कभी खोला नहीं। इसके ऊपर कार्बन आया हुआ है और इसकी अच्छी तरह सर्विस करते हैं इंजेक्टर की और इसकी गैलरी की भी, क्योंकि इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो गैलरी में भी मिट्टी होती है, तो इंजेक्टर का स्प्रे भी कम हो जाता है। टैबलेट कवर हमने निकाला है तो आप देख सकते हैं कि इंजन जो है, ये इंजन ऑयल भी लगता है कि बहुत देर से चेंज करते हैं। ये कहा बहुत गंदा है इसका इंजन। और ये इंजेक्टर सर्विस शुरू हो गई है जी। इंजेक्टर की सर्विस कर दी है, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं और इनकी टिप भी पूरी अच्छे तरीके से साफ़ कर दी है। और गैलरी के अंदर मिट्टी थी इसके, जो पेट्रोल में मिट्टी आती है वो गैलरी में भी आके जमा होती है बारीक। और थ्रेड बॉडी भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो गई है। इसी तरह इसका मुकम्मल सामान जो है, मैनीफोल्ड इसका मुकम्मल साफ़ कर दिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्विस कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह अच्छी सर्विस करके इसको फिटिंग करना चाहिए। ट्यूनिंग का मकसद तो यही होता है ना कि जो भी डस्ट मिट्टी इसमें जा रही है फ़िल्टर की वजह से, थ्रॉटल गंदी हो रही है या अंदर मैनीफोल्ड सारा आगे तक मिट्टी जा रही जमा हो रही है, तो इसको साफ़ करने का ट्यूनर का मकसद तो यही होता है। और कस्टमर पैसे खर्चना नहीं चाहता, मैकेनिक काम करना नहीं चाहता, तो दोनों इसी तरह काम करते हैं और करवाते हैं, तो फिर हालात इसी तरह से होते हैं। जब गाड़ी अच्छे तरीके से खुल जाती है तो फिर पता चलता है, या इंजन डाउन हो जाता है जल्दी। तो इन्हीं वजूहत की वजह से इंजन जल्दी डाउन होते हैं। आप जितनी मर्ज़ी जेन्युइन सामान इसमें फ़िटिंग कर दें, जेन्युइन कंपनी की फ़िटिंग वाले इंजन इस तरह ख़त्म हो जाते हैं, तो बाद में जो सामान डलता है तो वो तो फिर जापानी भी कहकर जो देते हैं वो भी हल्का ही होता है, जेन्युइन जैसा तो नहीं होता।
तो ये कस्टमर्स आते हैं, उनको भी चाहिए कि काम करवाते वक्त आप देखें कि आपकी गाड़ी का काम हुआ है और कैसे सर्विस हुई है, किस तरह की सर्विस की है, तो फिर ही आपका इंजन अच्छा चलेगा। और ये मैं कोई भी गाड़ी करता हूँ तो इस तरह अच्छे तरीके से सफाई से करता हूँ। मेरे पास ज़्यादातर गाड़ियाँ इसी तरह की आती हैं जो फंसी हुई होती हैं, जिनका कोई फॉल्ट होता है, जो नहीं हो रहा होता, या फिर काम देखकर साफ़ सुथरा काम करवाने के शौकीन जो हैं वो आते हैं मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह काम करके देता हूँ। आप मेरी वीडियो उठाकर देखें कि मैं अच्छी सर्विस करके देता हूँ। तो अच्छा काम करने से आपका लोग आपको दूर दूर से आएंगे आपके पास काम करवाने के लिए। लेकिन जो कस्टमर हज़रात भी कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं लगाने चाहते, तो फिर काम भी वैसा ही होगा। आप देख सकते हैं कि प्लग इसके हमने चेंज कर रहे हैं, और ये प्लग इस वक्त जो प्लग का रेट है, ये 2024 चल रहा है और दूसरा महीना है इसका, अभी 4-5 तारीख है आज, तो इसका रेट 2000 रुपये है। जेन्युइन अच्छे जापानी प्लग जो हैं इनका रेट 2000 रुपये है आज का। और थ्रेडर भी आप देख सकते हैं अच्छे से सर्विस कर दी है। ये बेल्ट देखें आप कि बिल्कुल इसके हर लेन जो है वो टूटी हुई है और थोड़े थोड़े फासले से इस तरह टूटी हुई है। बिल्कुल एंड हो गया इस बेल्ट का। तो बेल्ट भी हम न्यू फिटिंग कर रहे हैं, जापानी बेल्ट है जो हम इसमें फिटिंग करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये है जापानी बेल्ट, और इसका नंबर भी मैं ऊपर दे देता हूँ, आप चेक कर लें और आप नोट भी कर सकते हैं कि होंडा का नंबर आप बता के ले सकते हैं। अक्सर पार्ट्स वाली दुकान वाले को पता होता है, और जिनको नहीं पता होता तो आप बता के ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा काम और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को बटन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।